देश भर की 28 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का फूटा गुस्सा। बेहतर मानदेय, स्थायीकरण, पेंशन, ग्रेच्युटी को लेकर बड़ा फैसला। 20 राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों की बड़ी बैठक संपन्न। बैठक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों ने लिया बड़ा निर्णय। देश भर की 28 लाख आंगनबाड़ी बहनें अब बनाएंगी नई सरकार। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो को देश भर की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके अच्छे भविष्य के लिए है। आज की यह वीडियो आपके बेहतर मानदेय को लेकर है, आपके स्थायीकरण, आपके पेंशन, आपके ग्रेच्युटी को लेकर है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को जरूर देखें। देश के 20 राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों की एक बड़ी बैठक कल के दिन यानी कि 7 अप्रैल 2024 को संपन्न हुई, जिसकी कुछ तस्वीरें आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस बैठक को लेकर छोटे लाल बुनकर जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हमारा जो संचालित 28 लाख आंगनबाड़ी केंद्र है, उसमें जो है कार्यकर्ता और सहायिका काम करती है। पिछले 5 वर्षों में सत्तारूढ़ पार्टी ने, केंद्र सरकार ने कोई पैसा नहीं बढ़ाया। महंगाई बढ़ी, वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ गया, सबकी मजदूरी बढ़ी, बाकी आंगनबाड़ी का 1 रुपये भी नहीं बढ़ा। उनको 4,500 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं, उसमें भी 60 और 40 का हिस्सेदारी है। 40% राज्यों को दिया जाता है। तो महंगाई इतनी बढ़ गई, तो अभी आंगनबाड़ी महिलाओं में आक्रोश। तो देश भर की करीब 15 राज्यों से जो है ना 7 तारीख को महिलाएं आ रही है, उसमें डिसीजन लेंगे, निर्णय लिया जाएगा कि हमें क्या रणनीति करनी है। हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा करें कि हम इनको नियमित करेंगे, मानदेय सम्मानजनक करेंगे। जो आंगनबाड़ी महिलाओं के हित की बात करेगा, तो हो सकता है कि एक तरफा जो ना 28 लाख परिवारों के भी जो है मतदान उस पार्टी के पक्ष में हो सकता है। ये निर्णय लेंगे हम। इसके अलावा इसी बैठक के संबंध में झारखंड से बाल मुकुंद सिन्हा जी के द्वारा भी जानकारी भेजी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि 7 अप्रैल 2024 को गुलाबी शहर यानी कि जयपुर राजस्थान में 20 राज्यों के आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वर्तमान सरकार यानी कि मोदी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के लिए उनके वेतन के लिए किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की है, जिसके कारण पूरे देश की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें जो है वो मोदी सरकार से रुष्ट हैं, गुस्से में हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि वर्तमान केंद्रीय सरकार को हम अपना मत नहीं देंगे, यानी कि इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो केंद्र की मोदी सरकार है उसको आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें जो हैं वो अपना वोट, अपना मत नहीं देंगी। जो सरकार यानी कि जो पार्टी एक घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को कार्यक्रम कर्मचारी यानी कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की घोषणा करेगा या फिर आंगनबाड़ी के लिए घोषणा पत्र में जगह देगा, सेविका सहायिका बहनें जो पूरे भारत में लगभग 27-28 लाख हैं, वो पूरे देश की जो 27-28 लाख आंगनबाड़ी बहनें हैं वो उसी पार्टी को वोट करेंगी जो भी आंगनबाड़ी बहनों को अपने घोषणा पत्र में जगह देगा, आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात करेगा, आंगनबाड़ी बहनों को बेहतर मानदेय देने की बात करेगा। उसके बाद लिखा गया है कि केंद्र सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का आंदोलन जो कर रही थी, तो लोकसभा में कई सांसदों के द्वारा आवाज भी उठाई गई थी। भारत सरकार ने मांगों को पूरा नहीं किया है। आज की इस बैठक में ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉइज फेडरेशन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सरकार को समर्थन नहीं करेंगे और इसी कारण एक मंच पर आज यानी कि 7 अप्रैल के दिन 20 राज्यों की बैठक संपन्न हुई थी। झारखंड से बाल मुकुंद सिन्हा जी ने ये जानकारी, ये सूचना भेजी हुई। इसके अलावा उन्होंने कुछ तस्वीरें भी भेजी हुई हैं जो आप इस वक्त लगातार अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा कुछ वीडियो भी उनके द्वारा भेजी गई है, उसको भी आइए देखते हैं। बताइए क्या मांग। देश भर में 28 लाख आंगनबाड़ी परिवार है। केंद्र सरकार की योजना के तहत पूरे भारतवर्ष में 14 लाख सहायिका, 14 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करते हैं। हर सरकार जो भी है कहती है कि महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बाकी धरातल पे उल्टा है। मानदेय के नाम पर इनका आर्थिक और मानसिक शोषण किया जाता है। ये बिल्कुल धराशायी है कि साहब हम महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं, नहीं करते हैं, शोषण करते हैं। मानदेय के नाम पर आज भारत सरकार 4,500 रुपये देती है, उसमें भी 60% ही 40% हिस्सेदारी तो राजस्थान की होती है। तो ये मानदेय केंद्र सरकार का है। वर्ष 2018 में इन्होंने मानदेय बढ़ाया था। पूरे सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने पूरे 5 साल में मोदी जी ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया आंगनबाड़ी महिलाओं को। कहते हैं साहब हम महिलाओं के रक्षक हैं, हम जो है महिला की, नारी के उत्थान की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इनका जो है ना आर्थिक और मानसिक शोषण बंद करें, मानदेय में वृद्धि करें। मैम कहते हैं आज जो है
मीडिया के माध्यम से हम सब तमाम राजनीतिक पार्टियों से हम आह्वान करेंगे, जो महिला हित की बात करेगा, हमने निर्णय लिया है, महिला हित की बात करेगा, जो राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में उल्लेख करेगा कि हमें सरकार बनने पर हम महिलाओं के जो है मानदेय में वृद्धि करेंगे, सम्मानजनक मानदेय करेंगे, सेवा शर्तों में सुधार करेंगे, तो उनके बारे में हमारी जो है 28 लाख आंगनबाड़ी परिवार जो आज शामिल भी नहीं हो पाए किसी कानून से, बाकी इस मामले में पूरा भारतवर्ष एक है। हम निर्णय लेंगे कि कौन सी पार्टी को हमें समर्थन देना है। तो आज हमने 4 जो है प्रस्ताव पारित किया है कि जो है आंगनबाड़ी का जो है ये केंद्र सरकार जो मानदेय देती है उसमें 4,500 का 3 गुना मानदेय में वृद्धि करे। दूसरा क्या है, मैं इसको जो है मानदेय वृद्धि को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दर में जोड़ा जाए, ताकि जब जब राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ता है, इसके साथ में क्या महिलाओं के लिए क्या महंगाई नहीं बढ़ती क्या? उनका तो आपने 5 साल तक हालांकि नहीं देखे कि महंगाई है कि नहीं है, 1 रुपये नहीं बढ़ाया। तो हम कहते हैं एक ऐसी नीति बनाई जाए जिसमें महंगाई के साथ में इनको जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की दर के अंदर जो है इनका मानदेय वृद्धि का भी उल्लेख किया जाए। दूसरा हम कहते हैं सेवा शर्त में एक सुधार किया जाए, और हम कहते हैं कि एक ऐसी नीति भारत सरकार को बनानी चाहिए भय मुक्त और शोषण रहित, जिसमें ये इनका पग पग पर जो है शोषण होता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है और ये मानसिक रूप से जो है पीड़ित रहती है। उसके सेवा शर्तों को लेकर, दबाव को लेकर, तो मैं कहते हैं कि एक जो है ऐसी एक ऐसा नियम बनाया जाए, ऐसी एक शर्तें रखी जाए जिसमें भयमुक्त शोषण रहित कोई योजना हो। दूसरा हम कहते हैं, एक हमने ये भी फैसला लिया प्रस्ताव पारित करके, केंद्र सरकार ने जो 5 वर्षों में मानदेय राशि नहीं बढ़ाई है, तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं और खेद जताते हैं कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के बारे में कोई विचार नहीं किया है। तो अब समय आ गया है, हम राजनीतिक दलों से हम आह्वान करते हैं, महिला हित में जो बात करेगा उसके बारे में महिलाएं उसका समर्थन करेगी। आज पक्के रूप में हमने तय कर लिया है। बैठक आयोजित की है, जिन्होंने ये बैठक आयोजित की है, जिनके नाम में छोटा है लेकिन दिल बड़ा है, जिनका नाम में बुनकर है, उन्होंने 10 स्टेट्स आज यहाँ बुने, इसलिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सभी को पता है, आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका देश में सबसे ज्यादा काम करते हैं। सुबह आंख खुली उनको पहले क्या दिखता है? आंगनवाड़ी सेंटर दिखता है, बाद में सुपरवाइजर दिखते हैं, अपने लाभार्थी जिनको लाभ देते हैं वो दिखते हैं, पोषण ट्रैकर अभी तो दिख रहा है सभी को। ये जो सबसे ज्यादा काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको सरकार देती क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 4,500 रुपए हर माह, सहायिका को 2,250 रुपए देती है। अगर आप इस पे गौर करें तो जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी हर दिन 4,500 अपने जूते का पॉलिश करने में खर्च करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो कुपोषण निर्मूलन करने का काम आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका करती है, उनको कम से कम मानदेय सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। इसलिए इस बैठक से जो जो पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, हम सब निर्दलीय है, हमारा ताल्लुक किसी पक्ष से नहीं है। इसलिए हम इस बैठक से गुजारिश करते हैं उन सभी पार्टियों के कि अगर जो जो पार्टियां आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका की बात करेगी वही देश के राज करेगी, नहीं तो उनको आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका उखाड़ के फेंकेगी। क्योंकि हम किसी को जिता नहीं सकते तो हरदम गिरा सकते। इसलिए ये पार्टियों ने ध्यान में रखना चाहिए कि अपना जो संकल्प पत्र अभी वो घोषित करें, उसमें आंगनवाड़ी कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक आंगनवाड़ी कर्मचारियों को हर माह 26,000 रुपए मानदेय देना चाहिए। इसके साथ ही राम सागर साहजी ने भी इसी बैठक को लेकर सूचना भेजी है। उन्होंने बताया कि 7/4/2024 को ऑल इंडिया आंगनवाड़ी एम्प्लॉयज फेडरेशन का महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर राजस्थान में किया गया। बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष गीता जी को मुख्य अतिथि बनाया गया था। उसके बाद लिखा गया है कि बैठक में बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा
इत्यादि के प्रदेश अध्यक्षों ने भाग लिया था। इस बैठक में राजस्थानी परंपरागत भव्य स्वागत किया गया, जिसकी वीडियो आप एक साइड में देख सकते हैं। यहाँ पर गीत संगीत के माध्यम से सभी का स्वागत किया गया था। उसके बाद लिखा गया है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार और विपक्षी दलों को आगाह किया गया है कि जो आंगनवाड़ी की हित का बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। आवाज दो, हम एक हैं, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जिंदाबाद। रामसागर शाह प्रदेश सलाहकार हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये सूचना, ये जानकारी हमारे पास भेजी है। यानी कि देश के लगभग 20 राज्यों के आंगनवाड़ी संगठन के नेताओं ने इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रतिभाग किया है। आंगनवाड़ी बहनों के बेहतर भविष्य के लिए, उनके मानदेय के लिए, उनके सरकारी कर्मचारी के दर्जे को लेकर। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे, तमाम नेताओं को आप पहचान भी पा रहे होंगे। रामसागर शाह जी हैं, बाल मुकुंद सिन्हा जी हैं, गीता बहन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि छोटेलाल बुनकर जी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तमाम और भी जो भी नेतागण हैं जिनको आप लोग भली भांति पहचान रहे होंगे, जो आप लोगों के बीच में उठते हैं बैठते हैं, उनकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जो राजनीतिक पार्टी आंगनबाड़ी बहनों को अपने मैनिफेस्टो में यानी कि अपने घोषणा पत्र में जगह देगी, सम्मान देगी, सम्मानजनक मानदेय देने की बात करेगी, जो आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात करेगी, उसी पार्टी को आंगनबाड़ी बहनें अपना समर्थन देगी। उसी पार्टी को देश भर की 28 लाख आंगनबाड़ी बहनें और उनके परिवार के लोग वोट करेंगे। जो वर्तमान सरकार है उसको वोट न करने का भी निर्णय यहाँ पर लिया गया है। इसलिए निर्णय लिया गया है कि वर्तमान सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कोई भी महत्वपूर्ण फैसला नहीं किया है, आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की है। इसलिए आंगनबाड़ी बहनें इस वर्तमान सरकार को वोट नहीं करेंगी, उस बात का भी निर्णय इस बैठक में लिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि तमाम महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो लाखों की संख्या में, इसके अलावा आंगनबाड़ी बहनों के परिजन भी अगर इसमें शामिल हो जाते हैं, उनके परिवार के लोग भी शामिल हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी बहनों की जो संख्या होगी वो करोड़ों में पहुंच जाएगी। आपका निर्णय, आपकी राय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जरूरी नहीं है कि संगठन के नेतागण जो भी निर्णय ले उसे आंगनबाड़ी बहनें मान भी लें, स्वीकार भी कर लें, उनका साथ भी दे दें। इसलिए मैं आपकी राय, आपकी एकता देखना चाहता हूं कि आप इस निर्णय से कितना सहमत हैं, आप इस निर्णय का समर्थन करती हैं या फिर नहीं। हाँ या नहीं में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं जो भी बात करूंगा यहाँ पर वो निष्पक्ष तरीके से किसी वैलिड पॉइंट पर ही करूंगा, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि केवल एक पार्टी का ही घोषणा पत्र आया हुआ है, कांग्रेस का, और कांग्रेस ने आंगनबाड़ी बहनों को दोगुना मानदेय यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो मानदेय दिया जाता है उसको दोगुना करने का निर्णय लिया है। यानी कि जो वर्तमान में 45 रुपए केंद्र सरकार देती है, उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर बनी तो उसको 9,000 रुपए का मानदेय देगी। ऐसी घोषणा कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। इसके अलावा अभी तक किसी और पार्टी का कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है और न ही कहीं पर आंगनबाड़ी बहनों के बेहतर मानदेय या फिर स्थायीकरण को लेकर कोई जिक्र किया जा रहा हो। बात करें वर्तमान सरकार की, तो वर्तमान सरकार ने साल 2018 में अक्टूबर महीने में 1500 रुपए के मानदेय को बढ़ाया था आंगनबाड़ी सेविकाओं के, और 750 रुपए का मानदेय बढ़ाया था आंगनबाड़ी सहायिकाओं का। उसके बाद 5-6 सालों में अभी तक आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर कोई भी निर्णय इस सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। इसके अलावा केंद्रों को अपग्रेड करने का काम इस सरकार में किया जा रहा है, काफी तेजी के साथ किया जा रहा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी बहनों को आयुष्मान योजना में जोड़ने का काम इस सरकार में किया गया है। किसी भी पार्टी का वादा, उनका मैनिफेस्टो, उनका घोषणा पत्र कितना रिलायबल है, उनके वादे पूरे होने के कितने चांस हैं, आप लोग इसके लिए खुद पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, समझ सकते हैं। वोट देने का अधिकार आपको 5 साल में एक बार मिलता है। सरकार चुनने का अधिकार आपको 5 साल में एक बार मिलता है, तो आप उसका सही उपयोग करें। जो आपके हित में कार्य करे, देश के हित में कार्य करे, लोगों के हित में कार्य करे, आप उसी को वोट करें। एक बात से आप लोगों को आगाह कर देना चाहूंगा कि आप लोगों को किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं करना है, क्योंकि आप सरकार की एक अंग हैं। भले ही आपको सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन न मिलता हो, अन्य सुविधाएं न मिलती हो, लेकिन आप सरकार की एक अंग हैं। आपको प्रचार प्रसार नहीं करना है। अगर ऐसा देखा गया, कहीं पर भी आपको प्रचार प्रसार करते हुए पाया गया, तो आपकी नौकरी जा सकती है। इसलिए आपको जोश जोश में किसी भी पार्टी का कोई भी प्रचार नहीं करना है। बाकी आपको हमारी वीडियो से, आज की इस वीडियो से कुछ भी जानने, सीखने, समझने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करके अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और अपने इस परिवार को और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।